नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, बीजेपी एक तरफ जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, तो वहीं दूसरी तरफ उसी पार्टी के नेता बलात्कारियों का स्वागत करते हैं। जी हां, सही सुना आपने। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की, जो रेप के आरोप में जेल में थे। उम्र कैद की सजा मिली थी उन्हें, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी, जिस पर एक तरफ जहां पीड़ित परिवार और विपक्ष इस पर नाराजगी जाहिर कर रहा है, धरने पर है, सरकार और न्याय व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए और भाजपा के नेता जो न सिर्फ इस फैसले को सही बता रहे हैं, बल्कि कुलदीप सिंह सेंगर जैसे रेपिस्ट का स्वागत कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इसी बीच पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुलदीप सेंगर के समर्थन में खुलकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत हुई है, मैं उसका स्वागत करता हूं। सेंगर के साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ षड्यंत्र हुआ था, जैसे मेरे साथ विश्वव्यापी षड्यंत्र हुआ था। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने आगे कहा कि उनके खिलाफ भी षड्यंत्र रचा गया था, लेकिन जनता उनके साथ खड़ी हो गई और वे उससे बाहर निकल आए, जबकि सेंगर ऐसा नहीं कर पाए। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। का मैं स्वागत करता हूं। उनके साथ अन्याय हुआ था, उनके साथ षड्यंत्र हुआ था, जैसे मेरे साथ विश्वव्यापी षड्यंत्र हुआ, तो मेरे साथ इतनी जनता खड़ी हो गई कि मैं उस षड्यंत्र से बाहर निकल गया, लेकिन वो उस षड्यंत्र से बाहर नहीं निकल पाए। और मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, उनके साथ षड्यंत्र हुआ था और वो षड्यंत्रकारी आज भी षड्यंत्र कर रहे हैं। वो षड्यंत्रकारी आज भी षड्यंत्र कर रहे हैं। अच्छा, जैसे उनको जमानत मिली, पीड़िता तुरंत बाहर आई। वो षड्यंत्रकारी आज भी षड्यंत्र कर रहे हैं। वो कहीं से प्रेरित हैं, उनके पीछे कोई है। खैर, उससे मेरा लेना देना नहीं है। कोर्ट ने उनको मतलब एक तरीके से जमानत दिया है, तो कोर्ट का सम्मान सबको करना चाहिए। ये धरना और प्रदर्शन से कुछ होने वाला नहीं है। अगर कुलदीप सिंह सेंगर जेल में थे तो उनके परिवार धरना प्रदर्शन करते, उनके लाखों समर्थक धरना प्रदर्शन करते, तो उन्होंने तो धरना प्रदर्शन नहीं किया। वो तो जेल चले गए, इंतजार किया, 3-4 साल से जेल में है। जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके अधीन छूट करके आए हैं, तुम्हें दिक्कत क्या है? ये देश धरना प्रदर्शन से चलेगा? सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात आ रही है। वो कर सकते हैं, उनका राइट है। वो ये कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उनका राइट है। हालांकि कुलदीप सिंह सेंगर को दिए गए समर्थन में ब्रजभूषण पहले नेता नहीं है, बल्कि इससे पहले कई नेता कुलदीप को मिली बेल के बाद लगातार उनका समर्थन और स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस मामले में यूपी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह बेहद चौंकाने वाला बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा, न्यायपालिका ने अच्छा किया, न्याय मिला लेकिन देर से मिला, फैसले का स्वागत करते हैं, जिसके बाद उनकी आलोचना अभी तक हो रही है। परिवहन मंत्री दयाशंकर शंकर ने यह प्रतिक्रिया कुलदीप सेंगर की जमानत पर पूछे गए सवाल पर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें न्याय मिला लेकिन देर से मिला और आगे कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। जबकि पीड़िता ने कुलदीप सेंगर को जमानत दिए जाने पर दिल्ली में इंडिया गेट पर प्रदर्शन भी किया। विपक्षी नेताओं ने भी कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने पर बीजेपी सरकार की आलोचना की। ऐसे में बीजेपी नेता के इस बेतुके बयान पर सपा मुखिया अखिलेश यादव भी गहरा विरोध जता चुके हैं। वहीं सेंगर का समर्थन जताते हुए ओम प्रकाश राजभर ने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुके हैं। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विवादित बयान दिया। दरअसल ओपी राजभर से पत्रकार ने पूछा कि पुलिस रेप पीड़िता और उनके साथ वालों को इंडिया गेट से उठा ले गई। इस पर बीजेपी के सहयोगी दल के नेता ओपी राजभर ने कहा कि घर तो उनका उन्नाव में है। इसके बाद राजभर ठहाके लगाकर हंसने लगे। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। सेंगर जी उनके परिवार से 5 किलोमीटर दूर रहेंगे, लेकिन पुलिस उनके पीड़िता और उनके साथ वालों को उठा ले गई इंडिया गेट से। तो अब घर तो उनका उन्नाव है, घर तो उनका उन्नाव है, लेकिन दिल्ली ट्रांसफर तो दिल्ली से। साथ ही पीड़िता की सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों पर भी उन्होंने सवाल उठा दिए। देखिए, कोर्ट ने इस बात को कहा है कि सेंगर जी पीड़ित परिवार से 5 किलोमीटर दूर रहेंगे, ऐसा कोर्ट का निर्देश है। तो दिल्ली में धरना देने से पुलिस ने जब उनको कहा कि अब कोर्ट ने जब इस तरह की व्यवस्था दिया है, तो आप असुरक्षित कहाँ हैं? एक तरफ सत्ता के नशे में भाजपा के नेता हैं जो एक बलात्कारी नेता का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ
पीड़िता की मां ने कहा कि हमें इंसाफ नहीं मिला, वे मेरी बेटी को बंदी बनाकर घिटोड़नी ले जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ये सुरक्षा कर्मी हम सबको मारना चाहते हैं। वो मेरी बेटी को सीआरपीएफ की गाड़ी में ले गए। कुलदीप सेंगर की बेल कैंसिल होनी चाहिए, नहीं तो हम अपनी जान दे देंगे। हम लोग अपने घर नहीं जाएंगे, नहीं तो हमें मार दिया जाएगा। हम सुरक्षित नहीं हैं, हम लोगों को न्याय चाहिए। उन्होंने कहा कि हम विधवा होकर बच्चों के साथ भटक रहे हैं, हम अपना जीवन कैसे काटेंगे। उन्होंने कहा कि हम मार दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से हम न्याय की गुहार लगाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कोर्ट ने उन्हें 5 साल में जमानत दे दी या हमारे साथ गलत हुआ। वहीं कुलदीप सिंह सेंगर को सशर्त जमानत देने के फैसले के खिलाफ बीते शुक्रवार को हाई कोर्ट के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने फैसले की कड़ी निंदा की और न्याय की मांग की। इस प्रदर्शन में ऑल इंडिया डेमोक्रेट विमेंस एसोसिएशन की कार्यकर्ता भी शामिल हुई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि आजीवन कारावास की सजा को कम करना पीड़िता के साथ अन्याय है। लोगों ने हाथ में बैनर पकड़े हुए थे जिन पर लिखा था दोषियों को बचाना बंद करो और महिलाओं के गरिमा से खिलवाड़ मत करो। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जिस इंसान ने इतना बड़ा गुनाह किया उसे किसी भी हालत में सजा में किसी तरह की भी राहत नहीं मिलनी चाहिए। साथ ही एक महिला ने कहा कि इस देश के लोग बेवकूफ नहीं हैं। छुट्टियों के 2 दिन पहले जमानत दे दी गई या कोई सहयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। यह जमानत कैसे दी जा सकती है? उसने किसी का बलात्कार किया है और उसके पिता को भी मार दिया है। इस बीच पीड़िता की मां ने एक बार फिर हाई कोर्ट के फैसले पर गहरा दुख जताया और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, जिसके बाद हाई कोर्ट से मिली जमानत के बाद सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां इस फैसले को चुनौती दी गई। मामले को लेकर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी दायर की। बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर को 2017 में उन्नाव रेप मामले में दोषी ठहराए जा चुके हैं। हाल ही में उनको दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिली थी, तब भी सेंगर जेल में थे। वो फिलहाल दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की सजा भुगत रहे हैं। आपको बता दें कि सीबीआई ने बीते शुक्रवार को ही दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की, जिसमें दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित करते हुए उनको जमानत दे दी गई थी। एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के फैसले पर पुनः विचार करने का अनुरोध किया है। मामले में अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। भले ही निगाहें सबकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हो, लेकिन विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर सत्ताधारी दल भाजपा को घेरता हुआ नजर आ रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।